कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ वैसे बहुत सैड है। मेरी पोइट्री और भी ज़्यादा सैड है। ट्रिगर वार्निंग देना चाहता था, बट मेरी हर पोइट्री में ट्रिगर वार्निंग जाएगी, तो मुझे माफ़ कर दो। 2 गज़लें हैं, कुछ नज़में हैं और 1-2 आज़ाद ख्याल। मैं शुरू करूँगा आज़ाद ख्यालों से। इश्क करने वाले नए लड़के अक्सर ये नहीं देख पाते कि उनकी मर्दानी अना किस खूबसूरती से परिपक्व हो जाती है। बहुत गैर मामूली बात यह है कि कोई शख्स अपने अंदर घर कर रही स्त्री को समझ पाए और इस निस्वानी तासीर एज ए फेमिनिन एनर्जी, इस निस्वानी तासीर को कबूल कर पाने में कामयाब हो जाना, इस निस्वानी तासीर को कबूल करने में कामयाब हो जाना, ये बता देता है कि एक लड़का इश्क में है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला आज़ाद ख्याल कुछ ऐसे है कि कौन कहता है आंखें फरेब नहीं डालती। कौन कहता है कि आंखें फरेब नहीं डालती। किसी की आंखों में समंदर देखने वाले उस समंदर में डूबे तो झुलस गए। किसी की आंखों में समंदर देखने वाले उस समंदर में डूबे तो झुलस गए। और वो जो आंसू थे महज आंख से जला हुआ मलबा बाहर निकालने का एक जरिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म है जो हमारी आदत होती है हर चीज को रोमांटिसाइज करने की, बॉलीवुड ने आदत खराब कर दी है। उसके ऊपर है, हर सूरत हर हालात को रोमानी शक्ल देने की आदत अब ताकत से ज्यादा मेरे मलाल की वजह बन रही है। ये अल्फाज मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी कलम मुझ पर एहसान करती है। कागज भी समझ गया है कि ये शख्स अब खाली हो चुका है और अब एक बात का मलाल इसको खा लेगा। यही कि हर बात हर लम्हे को रुमानी तर्ज देने से घर नहीं बसा करते। हर लम्हे हर बात को रुमानी तर्ज देने से घर नहीं बसा करते। बस घर करती है एक लंबी बीमारी और एक छोटी उम्र। एक बेटियों में लिखा है, ना मेरा ऐसा कोई ख्वाब है कि मेरी बेटी की कितनी ऐश परस्त शादी होगी, ना मेरा कोई ऐसा ख्वाब कि मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। बस उसका हाथ पकड़कर, उसे गोद में उठाकर, उसे सीने से लगाकर सुलाना है। मुझे पूरा एक दिन उसके साथ गुजारना है। और जहां ये पुल पे खड़े हुए मैं कूदने की सोच रहा हूं, जहां मैं ये पुल पे खड़े हुए कूदने की सोच रहा हूं, मुस्तकबिल से एक दिन मेरी बेटी के साथ मुझे उधार मिल सके तो बताओ। मुस्तकबिल से एक दिन मेरी बेटी के साथ मुझे उधार मिल सके तो बताओ। फिर मैं बहरहाल इस खुदकुशी के मंसूबे को टाल दूंगा। एक गज़ल पढ़ूंगा जो मैंने 2 दिन पहले लिखी है। सारे अजाब का हिसाब करके जाऊंगा। अजाब मतलब दर्द। सारे अजाब का हिसाब करके जाऊंगा। मुझे चाहने वालों, मैं ऐसे मरूंगा कि बड़ा दर्द लेकर जाऊंगा। खुदगर्जी ऐसी नहीं कि तुमसे मोहब्बत कम हो जाए। खुदगर्जी ऐसी नहीं कि तुमसे मोहब्बत कम हो जाए, मगर इतनी तो है कि एक दिन खत्म हो जाऊंगा। मोहब्बत ऐसी करी जिसकी कोई मंजिल नहीं। मोहब्बत ऐसी करी जिसकी कोई मंजिल नहीं। मैं चाहूं तो रास्ते में धूल हो जाऊंगा। कौन जिए और बुढ़ापा देखे यारो, कौन जिए और बुढ़ापा देखे यारो। मैं जवानी में चमकूंगा और सितारा हो जाऊंगा। अगला शेर ऐसे है कि उसका मतलब कंटेक्स्ट ये है कि मैं पुल पे खड़ा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, मेरे पैर फिसल जाते हैं। मेरे पैर फिसल गए और तमाशे शुरू। मेरे पैर फिसल गए और तमाशे शुरू। मैं मरते मरते ही सही शोहरत कमा के जाऊंगा। तेरे बदन की खुशबू और मेरे जिस्म की राख, तेरे बदन की खुशबू और मेरे जिस्म की राख। मैं जहां भी गिरूंगा जमीन को गुलजार करके जाऊंगा। अगली नज़्म है माँ, उनके साड़ी और उनके साड़ी के पल्लू से रिलेटेड। माँ, तुम्हारी साड़ी के पल्लू का बड़ा किरदार था। जून की गर्मी, धीमी ट्रेन और भूख से बिलखता हुआ मैं।
बड़े प्यार से तुमने अपनी नई साड़ी के पल्लू से पहले मेरा चेहरा पूछा, फिर उसकी आड़ में मुझे दूध पिलाकर मेरे मन और मेरे पेट को शांत करा। याद है जब गली के बच्चे मेरी शरारत की शिकायतें लेकर घर आते थे और मुझे मारने के लिए मेरे पापा दौड़ते थे और मैं रसोई में जाकर तुम्हारे पल्लू के पीछे छुप जाता था। जुलाई की गर्मी, दोपहर के 2 बजे की स्कूल की छुट्टी, तुम एक काला छाता लेकर आती थी और एक तरफ मैं थका हुआ धीरे धीरे तुम्हारा पल्लू पकड़कर जैसे रेंगता था। तुम्हारे पल्लू ने हमेशा बहुत खास किरदार निभाया। जैसे आज भी जब मैं आधी रात में घर में रस्सी ढूंढ रहा हूँ, बालकनी में सूखती हुई तुम्हारी फिरोजी रंग की साड़ी मिल गई है जो मैंने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह से तुम्हें दिलाई थी। उस साड़ी को अपने बंद कमरे में ऊपर लटके हुए मैले पंखे से बांधा और एक आखिरी बार उस पल्लू से अपना पसीना पूछा, उसे अपने सर पर रखा, फिर गले से बांधा और हर खुदगर्ज औलाद की तरह तुमसे तुम्हारी जायदाद छीन ली, तुम्हारा बेटा भी और तुम्हारी साड़ी भी। बस एक आखिरी गजल है, उसके बाद मैं इजाजत लूंगा। कोई गैर नहीं, ये सभी गैर है। कोई गैर नहीं, ये सभी गैर है। मैं खुद की सोहबत में खुद को गैर लगता हूं। कौन है जो मेरी माँ का बेटा था? कौन है जो मेरी माँ का बेटा था? मैं तो अब उन जैसा नहीं लगता हूं। इतने कर्ज में दब गया है जहन मेरा, इतने कर्ज में दब गया है जहन मेरा, और मेरे दिल को मैं अमीर लगता हूं। मेरे दर्द तो कोई दर्द भी नहीं, मेरे दर्द तो कोई दर्द भी नहीं, और मैं तो हर जख्म में मरने लगता हूं। कोई तमन्ना तो पूरी हुई होती, कोई तमन्ना तो पूरी हुई होती, मुझे भी एहसास होता कि मैं प्यारा लगता हूं। और किस बात का इतना मातम है दोस्त, किस बात का इतना मातम है दोस्त, तेरी तस्वीरों में तो मैं खुश लगता हूं। मुख्तार ये कैसे हुआ होगा कि मैं मर चुका हूं? मुख्तार ये कैसे हुआ होगा कि मैं मर चुका हूं और फिर भी सबको जिंदा लगता हूं। आखिरी शेर है, गुलाब तेरी खुशबू मेरे हाथों से कैसे आती है? गुलाब तेरे खुशबू मेरी हाथों से कैसे आती है? अरे बागबान क्या मेरा मरा जिस्म और मैं, अरे बागबान क्या मेरा मरा जिस्म और मैं किसी बाग सा लगता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया।